हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 4 रचनाएं। बच्चों, हमने एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटना सीख ही लिया है। अब हम इस अभ्यास को करना सीखेंगे कि उसमें और कौन से प्रश्न हो सकते हैं जिनको हमें प्रकार और पटरी की सहायता से हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों देखो, चौथा प्रश्न है कि प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और वृत्त पर एक जीवा खींचनी है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर लिखनी है। देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर, ये स्केल में 4 सेंटीमीटर अपने प्रकार में हम भर लेंगे इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से हम पूरा 4 सेंटीमीटर स्केल में भर लेंगे। अब हम एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब माना कि ये मेरा केंद्र O है, ये मेरा केंद्र O है। अब हम कोई भी जीवा खींच देते हैं। मान लीजिए मैंने ये जीवा खींच दी और इसका नाम रख दिया AB, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। अब मेरे को ये इस पर लंब अर्धक करना है, मतलब कि मुझे इसको आधा आधा बांटना है। तो क्या करेंगे, इस दूरी को देखते हुए हम प्रकार में इसके आधी से ज़्यादा दूरी भरेंगे और इसको ऊपर भी एक चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम पेन ए पॉइंट पर रखेंगे, ए पॉइंट पर रखेंगे और हमारा प्रकार हिलना नहीं चाहिए, है ना। ऊपर भी एक चाप लगाएंगे और ये नीचे की तरफ भी लगाएंगे। इधर से कम रह गया, इसको पूरा कर देते हैं। हमें जो दो कटान बिंदु मिली इसको हमने मिला दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो दूरी थी ये अब आधी आधी हो चुकी है। ये 3 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो ये दूरी, माना कि ये मेरा पॉइंट D है, तो ये AD दूरी बराबर DB के, ठीक है। अब मुझे कौन सी दूरी नाप के बतानी है, केंद्र से जीवा तक की। तो ये मेरी 1, 2 और 0.5, तो ये मेरी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपको नाप कर लिखनी है। और इसको भी देख लो, केंद्र से त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर ही नाप के आई है ना, तो ये मेरी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक खींचिए। जो रेखा PQ को D पर काटे, या अर्थात PD बराबर QD है, तब पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q तक होकर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड एक PQ खींचना है। तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है ना। अब मैं इसका लंबार्धक करूँगी, तो मैं इसकी आधी से ज़्यादा दूरी ले करके एक चाप ऊपर भी लगाऊंगी और एक चाप नीचे की तरफ भी लगाऊंगी, ठीक है। अब इसी दूरी के साथ P पर पिन रख के उसी चाप को काट दूंगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब मेरे को 2 कटान बिंदु मिल गए, यही मेरा लंबार्धक है और इसको मैं अब खींच देती हूँ, ठीक है। तो ये PQ लाइन को D पॉइंट पे काटता है जैसे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है PD दूरी को भरकर, है ना, एक वृत्त खींचना है। क्या वो Q से होकर जाता है, तो बिल्कुल जाता है बच्चों। ये PQ से होकर जाता है, इसका मतलब ये PD रेखा बराबर DQ के हो गई है, ठीक है बच्चों। ओके, जो छठा प्रश्न है, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। तो ये भी हमारा वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको डिजिटली सिखाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नापेंगे और 6.4 यहाँ तक हम लाइन खींचेंगे। माना कि ये मेरी लाइन A, ये वाला पॉइंट मेरा A और ये पॉइंट मेरा B है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही आधे से ज़्यादा दूरी इसकी रख करके और पहले हम B से हम चाप ऊपर लगा लेते हैं और इधर नीचे भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम A पर प्रकार की पिन रखते हैं और इधर पहले चाप को ऊपर नीचे दोनों तरफ काट लेते हैं, है ना। अब हम जब इसको मिलाएंगे
तब ये मेरी रेखा 3.2 देखो साफ साफ दिख रही है 3.2 और इधर भी 3.2 हो चुकी है। जैसे कि बच्चों हमने रेखा खंड ए बी 6.4 सेंटीमीटर खींच दिया है उसका सममित अक्ष। तो इसका क्या मतलब होता है कि माना मैंने ये जो अक्ष खींचा तो जितना आधा इधर है उतना ही आधा आपको इधर दिखाई देगा, है ना। तो इसी को सममित अक्ष कहते हैं। तो ये आधा आधा मेरा हो चुका है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा बच्चों। वैसे डिजिटली मैंने आपको समझाया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइन को आधा आधा करना बड़ी आसानी से सीखिए। ओके बच्चों।